सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि शाहजहांपुर में मातृ और शिशु मृत्यु दर में 10 से 15% की जो कमी है वो आई है। मैं चाहूंगी सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब शाहजहांपुर में स्वास्थ्य का जो हाल था वो बेहाल था। स्थितियां पहले से कितनी बेहतर हुई है सर, और अभी कितना बेहतर होना बाकी है? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में मातृ मृत्यु दर पहले कुछ वर्ष पहले बहुत ज़्यादा थी। अब इसमें काफ़ी लगभग 10 से 15% की कमी आई है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पहले रास्ते हमारे क्षेत्र के सुगम नहीं थे, अब रास्ते काफ़ी सुगम हो गए हैं, तो एम्बुलेंस के आवागमन में काफ़ी आसानी हुई है। और हमारी टीमें भी लगातार फील्ड में पहुंच रही हैं और उसके लिए पूरा प्रयास कर रही हैं कि हम दूर दराज के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से और बेहतर करने के लिए प्रयास हमारे जारी हैं। जो डिलीवरी पहले अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी, रास्ते में या घरों में ही हो जाती थी, एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार से और रास्तों के सुगम होने से इसको और आसान बनाया गया है। और इसके लिए अभी भी हमारे प्रयास लगातार जारी हैं कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो जन जन को पहुंच सके और जो उपचार उनको मिलना है वो समय रहते उनको प्राप्त हो सके, और जो परिवहन और उपचार के बीच में कमियां हैं वो जल्द से जल्द और उनकी कमियों को दूर कर हम इस गैप को ख़त्म कर सकें। सर, बच्चों के लिए टीकाकरण या वैक्सीनेशन की बात करें तो वो बेहद ज़रूरी है। अगर मुझे याद है तो कुछ साल पहले शाहजहांपुर ने पूरे यूपी में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया था। अभी वैक्सीनेशन के क्या आंकड़े हैं और कितने प्रतिशत जो ग्रामीण इलाके हैं वो इसमें कवर किए जा चुके हैं? वैक्सीनेशन में हम लोगों ने मुझे याद है 2022 में प्रदेश में टॉप किया था, और उस समय हमारे आंकड़े लगभग 95% के करीब थे। अभी हमारे आंकड़े लगभग 98.5% के करीब हैं, और जो भी सुदूर के दूर गांव के क्षेत्र थे जहां तक पहुंच नहीं थी, अब हमारे विभाग की पहुंच 100% कवरेज उसमें की जा रही है। टीकाकरण हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो भी चिन्हित हमारे ज़िले का क्षेत्र है, और कोई भी ऐसा मजरा, मोहल्ला, टोला, गांव नहीं बचा है जहां टीकाकरण की पहुंच नहीं है। तो इस समय हम लोग वर्तमान में 100% कवरेज कर रहे हैं, और लगभग सभी जो भी क्षेत्र हैं उनमें आशाओं की तैनाती है, एएनएम की तैनाती है, जो कि लगातार वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। चूँकि मार्ग और साधन सुलभ हो गए हैं तो जाने आने की कोई अब असुविधा नहीं है। पहले टीकाकरण में कुछ लोग वंचित रह जाते थे, अब आज की डेट में कोई भी वंचित नहीं है। हाँ, कुछ 1-8% झिझक वाले परिवार अभी भी शेष हैं, तो उनको हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चलाकर उनको जागरूक कर रहे हैं, और उनकी जो झिझक है या उनके जो संशय है उसको मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है हम इस गैप को भी जल्द ख़त्म कर लेंगे। सर, शाहजहांपुर जो है वो 3 टियर शहर है, और जब ऐसे शहरों की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो झोला छाप डॉक्टरों की होती है। अगर शाहजहांपुर की बात करें तो इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको लेकर, उनकी नकेल कसने को लेकर क्या कुछ कार्य जो है वो चल रहा है? कैसे कंट्रोल किया जाता है सर? झोला छाप जो भी हमारे ज़िले में कार्य कर रहे हैं उन पर लगातार निगरानी हमारे विभाग द्वारा की जा रही है। हमारे ब्लॉक लेवल पर जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो उनको चिन्हित किया जाता है। प्रशासन और पुलिस की मदद से लगातार छापेमारी उन पर होती है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि हाँ, इनके बारे में सूचना दें। तो जैसे ही सूचना प्राप्त होती है त्वरित उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही लोगों से ये भी अपील की जाती है कि इस तरीके के अगर कोई क्षेत्र में डॉक्टर या झोला छाप हैं तो उनसे दवा ना लें। हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें सभी जगह चिकित्सक तैनात हैं। अब तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बन गए हैं,
तो वहाँ पर भी CHO की तैनाती है, वहाँ भी दवा उनको उपलब्ध है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही इलाज कराया जाए और उनके क्षेत्र में जो भी इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर हैं तो हमारे विभाग को सूचना दें। हम इसको प्रशासन और पुलिस की मदद से इन पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अब सर, शाहजहांपुर में हेल्थ सेक्टर की एक बड़ी जो अंधेर गर्दी है वो है अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को लेकर। दलाल रेलवे और बस स्टेशन पर मौजूद रहते हैं और वहीं से जो ग्रामीण इलाकों से आए हुए लोग हैं उनको फंसाकर ऐसे केंद्रों पर ले जाते हैं जहां पर जान का खतरा भी शामिल होता है। माल का खतरा तो है ही, जान का खतरा भी होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या जो कार्रवाई है वो की जा रही है? देखिए, इसमें PNDT एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है और कई जगह छापेमारी भी होती है। हम लोगों के विभाग के अधिकारी इसमें सक्रिय रहते हैं। कहीं से भी कोई इस तरीके की सूचना प्राप्त होती है जहां अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं या जिनमें गलत संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो उनको चिन्हित करके हम लोग उसमें टीम भेज के त्वरित कार्रवाई करते हैं। और इस क्रम में हम लोग जागरूकता भी लोगों में पहुंचा रहे हैं, जन जन को जागरूक कर रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा विजिलेंट रहें और इस तरीके की जो दलाल और संदिग्ध लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ शिकायत ज़रूर करें और उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इसके लिए हमारा विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और निरंतर प्रयासरत है कि इनकी समय समय पर जांच की जाए और कहीं संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सर, अगर यूपी की बात की जाए तो बीते कई सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खूब काम हो रहा है। बावजूद इसके जो देखा जाता है जो सामुदायिक केंद्र हैं और सरकारी अस्पतालों में दवा को लेकर जो है वो भ्रष्टाचार का पूरा एक कुचक्र देखने को मिलता है। तो और पिस्ता इसमें आम आदमी ही है, इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है सर? देखिए, अब तो लगभग सभी अस्पतालों में सरकारी दवा उपलब्ध है और इसके लिए DBDMS पोर्टल एक हम लोगों का ऑनलाइन बना हुआ है। उस पर लगातार निगरानी होती है कि किस अस्पताल को कितनी दवा दी गई है और कितनी दवा शेष रह गई है। तो अब कहीं भी किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी कोई दवा की कमी नहीं है और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है कि इसकी बाहर से जो दवाएं लिखी जा रही इसको कैसे भी करके न्यूनतम पर लाया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आकर सरकारी अस्पताल में दवा लें। सभी तरह की ज़रूरत की सारी दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो विभाग को उसके लिए जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, शाहजहांपुर परंपरागत तौर पर मलेरिया से बेहद प्रभावित रहा है। ब्रिटिश काल में की अगर बात करें तो इसे रीजन ऑफ डेथ भी कहा जाता था। मलेरिया की रोकथाम के तमाम सरकारी प्रयासों और योजनाओं के बावजूद भी अभी भी इस पर पूरी तरह से जो काबू है वो नहीं पाया जा सका है। इस बार भी 45 गांवों को आपने हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा था, तो सीजन शुरू हो गया है, अब निपटने की क्या तैयारी है? तो हमारा विभाग इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उसके लिए हम लोग टीम हमारी लगातार विजिट करती है। उसमें जहाँ केस ज़्यादा निकलते हैं तो उन जगहों को चिन्हित भी करते हैं, उनको हाई रिस्क ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करके वहाँ निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, जैसे एंटी लार्वा का छिड़काव है, फॉगिंग है और वहाँ क्षेत्र में नालियों की साफ़ सफाई है, झाड़ियों की कटाई है। तो इस तरीके की गतिविधियाँ अन्य विभागों के साथ शामिल होकर इनको अभियान के तौर पे चलाया जाता है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे संचारी रोग अभियान, ये लगभग हर वर्ष 4 बार इसको कराया जाता है। उसमें इस प्रकार की सभी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, एंटी लार्वा, फॉगिंग, और अभी तो ये भी आया कि गम्बूजिया की मछलियों को जो तालाबों में है छोड़े जाने की ये भी प्रक्रिया चल रही है। और साथ में ये हमारी मोबिलाइल की बॉल्स आती है, बॉल, इनको हम तालाब में डालते हैं जिससे कि सतह पर इनके ऑक्सीजन आदान प्रदान ना हो पाए, उसके लिए एक लेयर का आवरण हो जाता है।
तो इससे जो लार्वा हैं वो पानी में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। साथ में जन जागरूकता भी इसमें की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है लगातार। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको जल्द से जल्द न्यूनतम पर लेकर आएँ। सर, शाहजहांपुर ज़िले की अगर बात करें तो 1500 से ज़्यादा गांव हैं और तहसील स्तर पर ही करीब 550 गांव हैं। अब इन गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं जो हेल्थ कवर में आते हैं? वर्तमान में तो हमारी लगभग सभी गांव में हमारी पहुंच है। जो 1560 गांव लगभग आप बता रही हैं, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां हमारी पहुंच छूटी हुई है। तो विभाग द्वारा सभी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। हमारी एएनएम आशा बहन जी ये लोग लगातार क्षेत्र में जाती हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए, मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए, टीकाकरण के लिए और जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं सभी हमारे जन जन को पहुंच रही हैं। हमारा कवरेज 100% उसमें रहता है और हम इसको जन जागरूकता के माध्यम से और प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो भी गैप है वो उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।